ही इशारे पर एक ही गोली में तेरी खोपड़ी आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। चित्थड़े मच जाएंगे तिरछड़े। मुझे माफ कर दो। माफ कर दे? तूने उस दिन मुझे माफ किया था, तुझे हम कैसे माफ कर दे? तूने उस दिन हमें माफ किया था, तूने हमें माफ किया था कुत्ते। बोल। बहन तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तो पाप का तेरे अब भर चुका है घड़ा पाप का। पाप का तेरे भर चुका है घड़ा, आज करने की तू जो सजा पाएगा, जिंदा तुझको न छोड़ूं पापी अधम, मेरे हाथों से तुम्हारा बुझाएगा। रूप मेरी खता पढ़ता हूँ मैं और विनती करूँ। अच्छा, और माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ करने के काबिल नहीं तो रहा, माफ करना। करने के काबिल नहीं तू रहा, जिंदा तुझको न छोड़ूं। अरे बेशरम, मार से हंट चमड़ी, अरे उड़ा तू तेरी, जिंदा तुझको न छोड़ूं। ठेकेदार अपनी जान की शांति चाहता है ना? ऐसे नहीं मैं हरिया, इसकी लाश के ऊपर भी चिट्ठी डाल दे। ठीक है सर। और तीसरा नाम उस लाला का लिखा हुआ है, लाला का। क्यों नहीं सर? आओ चलते हैं। जय माँ भवानी। जय। खबरदार, सामने से डाकू हसीना जा रही है, भाग कर जाने न पाए, पीछा करो उसका। हरिया, लगता हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई। क्यों नहीं सर? आपने काले पहाड़ी के पीछे से निकल चलते हैं। आओ चलो। ओ, क्या कर रहा है तू? और गोली क्यों नहीं मारा साहब? पीछा करो उसका, भाग कर जाने न पाए। हरिया, देखो हमारी चम्बल घाटी में कौन आ रहा है। हाँ निशाना। साहेब। हाँ साहब, हसीना आई और गोली नहीं चलाया साहब। हाँ? एक काम करो, लियो ये अपन कानून और कानून। अब साहब हम इस दिन के नौकरी न कर दे। क्या? हाँ साहब, साहब
जब गोली चलावे नंबर आवत है तो साहब कहत की परमिशन ले ली है और साहब और गोली जब चला आई का हो गई अच्छे दिन लादे और घूमी थे और कबो गोली चलावा नहीं साहब। हाँ और जब गोली चलावे नंबर आवत तो कहा कि चलो गोली बट डाकू आई और वह चली गई साहब। हवलदार, हाँ और साहब डाकू हसीना कोई और नहीं, हाँ बल्कि मेरी बहन रूपा है। रूपा मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। तो कहा साहब रूपा दीदी है, कहो ये गोली न रूपा दीदी हजम कर पौती। हाँ देखो, हाँ साहब अब भी हम उसको एक मौका देंगे। ये खत ले जाओ, रूपा को देकर आओ। हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, हमारे जान के पीछे काहे पड़े साहब? यार पुलिस के नौकरी में हमारा खा लिया दी जने तो। हाँ साहब बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। होशियार काफी हो तो हमारे जान के पीछे पड़े। हाँ तुम जाओ, हम और जब ये खत मुझसे मिलेगा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, हमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। मगर साहब हमारे घर का चले जाए। क्यों? हाँ साहब इनकी अम्मा से संदेश कह दी। नहीं, हमें मेहरबा से कह दियो कि अब लौट के है ना। अब यही पे साहब तो मर्डर पे घबराओ नहीं, जिस वक्त डाकू हसीना गिरफ्तार होगी हम तुम्हारा प्रमोशन बनवा देंगे। प्रमोशन नहीं, पोर मास्टम हो जाए साहब। चलो क्या? हाँ पोर मास्टम साहब। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। उड़ाओ इसे, जाओ एक खत देकर आओ। हरिया, दादी लगता है कोई आ रहा है। ठीक है, देखो कौन है। वाह हवलदार, तुम्हारी ये जरूरत हमारे शम्मल घाटी में तुमको आने से तुमको डर नहीं लगा? हम डराए तो नहीं। और मैं चाहती तो एक ही गोली में तेरी मुंडी अलग कर दी थी। का दूर रखो। क्या चीज? आपका नाम का खत। ओ हमारे लिए खत। हरिया, हरिया, हाँ तब तक तुम समझ लियो और हम बैठे हैं। उठाओ चिट्ठी उठाओ। हरिया, ये दरवाजे बंद कर दो। ये तो मेरे भाई रंजीत सक्सेना का खत। हवलदार, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज के दिन हम तुझे माफ कर रहे हैं, वरना तुझे ऐसे भूंजते अपनी बंदूक से जैसे भारे में कोई लावा भूंजा जाता है। इतनी गोलियां मारते तेरे शरीर में एक भी अंग तेरा छन्नी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मगर तेरी किस्मत अच्छी है कि तू मेरे भाई का हवलदार निकला। ये बता इसमें क्या लिखा हुआ है? हसीना, तुमको मालूम होना चाहिए तुम डाकू हसीना हो। तो मेरा नाम रंजीत सक्सेना। तुमसे मिलने के लिए तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। अगर तुम मुझे मिल जाओ तो हम तुम्हें कानून से अवश्य दरख्वास्त करा के तुम्हें रिहा करवाएंगे। अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हसीना, तुम्हारा भाई रंजीत सक्सेना कल शाम 4 बजे काली पहाड़ी के पीछे तन्हा, ना कोई साथी, ना कोई हथियार, ना कोई होशियारी। ठीक है। वाह हवलदार, ये चिट्ठी लेके आए हैं आप।
ये बताओ कौन कास्ट है तू? हम जात हाँ, ऊंची जात। तुमसे ऊंची जात कोई है ही नहीं। हाँ ऊंची आखिर कौन हो तुम? कौन जात है? ऊंची जात। कितनी ऊंची जात? ऊंची जात। ब्राह्मण हो? ब्राह्मण का कथा बांटे है। ओ, ऊंची जात। ऊंची जात ठाकुर हो? ठाकुर नहीं भाकुर। ऊंची जात। यादव हो? यादव नहीं, ऊंची जात। रावत हो? अरे पासी हो? कौन हो? ऊंची जात। ऊंची जात वर्मा हो, जैसे पवन वर्मा है। तुम भी वर्मा हो? वर्मा नहीं, खुरमा। ऊंची जात। समझ गया, आप लोहार हैं। ऊंची जात। ऊंची जात। मोतिहारी वाली? हमार सोरिया पासी। सरेहा पासी? इतनी ऊंची जात हो तुम? बहुत ऊंची जात हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। है हरिया जा रहा है ये। जाने दो हरिया, ये मेरे भाई का पत्र है। क्या? हम गए थे। क्या बात है? तुम आयो। हम आए? अगर इका न लेके आए। क्यों? ये बताओ ये क्या खाता? ये अनाज खाता। ओ दीदी तुम आओ, तुमका स्वागत कर पाए। वहां पे मुझे सुनाई नहीं देता, यहाँ पे बोलो। और तुमका खाना पानी सब। अरे इधर आइए। और इनका कहूँ लेके आयो। तो क्या? गंजी मैया तो बहुत गंदी बात मत करो हरिया, अपना ख्याल रखना। हम अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज अपने भाई से मिलेंगे तो मेरा भाई वो एक पुलिस ऑफिसर है, हम एक डाकू हैं। ठीक है सरदार जी, मैं तो जा रहा हूँ सरदार जी। अपना ख्याल रखना। ठीक है सरदार। छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले तेरे दर को, छोड़ चले तेरे दर को, छोड़ चले, छोड़ चले, छोड़ चले अपना दिल हम छोड़ चले। सीमा सरहद में प्यार ने कब माना, तेरे दीवाने प्यार ने कब जाना। कुछ तो कमी थी कहे मेहमान तेरा, कहे नारायण तेरा, मुसाफिर का कहा कल कहा हो बसेरा। ये है अब तो चले अपना दिल हम छोड़ के। ठीक है सरदार जी, तुम सोच रहे होगे कि हम जा रहे ना। ठीक है, हम भी आ रहे तुम्हारे पीछे से। ना जाने क्या बात, अभी तक रूपा नहीं आई। क्या हुआ? साहब हमका भेज दियो, कहो हमका वो मान नहीं डाली। है? हाँ ऊंची पहाड़ी पर। हाँ साहब हम बच के कौनी मेर चले आए। हाँ साहब। आएगी? हाँ साहब वो आई है, हम चलिए। ठीक है, आने दो।
वाह, ये खत आपने भेजा था? हाँ, मैंने ये खत भेजा था। वाह, रूपा जरा सोचो, जिसका भाई एक पुलिस विभाग में एसपी हो और उसकी बहन कानून की नजरों में एक बागी खतरनाक मुजरिम, ये सब क्या है? एक डाकू, ये सब कब तक चलता रहेगा ऐसे? वाह वाह भैया वाह, आपने क्या खूब कहा। तुम ये सोचते हो हम अपनी मर्जी से डाकू बने हुए हैं? ये तुम्हें क्या मालूम भैया कि मेरे ऊपर कितनी कठिनाइयां, कितने हमने खून के आंसू रोए हैं, कितने खून के आंसू बहे। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो तुम्हें डाकू बनना पड़ा? सुनना चाहोगे? हाँ, जिस दिन तुम चले गए, जिस दिन तुम लोग अपनी ट्रेन के लिए चले गए, उसी के तीसरे दिन हमारे गांव में डीजे का प्रोग्राम हुआ था। सब सहेलियों ने मुझसे कहा, आओ बहन डीजे का प्रोग्राम देखने चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है। हम वहाँ पे गए और मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे वो 5 खतरनाक दरिंदे मेरी जिंदगी के दुश्मन बन जाएंगे। डीजे का प्रोग्राम हो रहा था, हम बैठे थे, वो कमीनों की निगाह हमारे ऊपर पड़ी, हमने सर नीचा कर लिया। जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने ठेकेदार के हाथ से एक चाय में एक नींद की गोली दे दी, जिसमें हम बेहोश हो गए। वो चाय की वो नशेली की दवा थी, उसमें मुझे दे दी और उस चाय में हमने पी ली। मुझे नींद आ गई, मुझे नशा चढ़ गया और मैं बेहोश हो गई। वो कमीने हमें उठा ले गए भैया राजा की हवेली पर। राजा, राणा, लाला, ठेकेदार, उन भाषा ने मेरे साथ मेरी इज्जत लूट ली भैया, मुझे कहीं का नहीं। और तुम? रूपा, हम मानते हैं उन दरिंदों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया, दुष्कर्म किया। उन लोगों ने तुम्हें पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, कानून का सहारा लेना चाहिए था, ना कि कानून को अपने हाथ में लेकर। आपने बिल्कुल गलत किया, सरासर गलत किया। वाह, कैसा कानून, कैसा कानून और कैसा सहारा। गई थी भैया, एक पुलिस वाले के पास गई थी भैया, कानून का सहारा लेने के लिए, मगर वहां मुझे क्या मिला? वही दर्दनाक, वही दरिंदे, वही कमीने। उन्होंने मेरी इज्जत लूटना चाहा। तब से हर एक पुलिस वाले मुझे एक ही सूरत नजर आते हैं, एक ही सूरत लगते हैं। नहीं रूपा, उसी दिन से पुलिस वालों से नफरत होने लगी, नफरत। नहीं रूपा, हर पुलिस वाला एक सा नहीं होता। शायद तुम नहीं जानती, क्या? अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूं बहुत जल्द तुम्हारी अदालत से जमानत करवा लेंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। वाह, काफी खिलौना चलाना जानते हो भैया। तुमने क्या सोचा? नहीं, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। ये डाकू बने हो तो कानून को हवाले करने के लिए नहीं। अभी तो हमने 2 ही खून किए, अभी बाकी हैं 2। जब तक वो खून हम नहीं करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे भैया। तुम हमें रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। अगर तुमने एक माँ का दूध पिया है तो उसी माँ का इस हसीना ने भी दूध पिया है। हम कहते हैं हमारा रास्ता छोड़ दो और मुझे जाने दो, जाने दो। ठहरो, ऐसे नहीं रूपा, अगर तुम जाना ही चाहती हो
तो ठीक है, ये अपने साथ साथ ये अपनी राखी भी लेती जाओ। लाओ इसे और दफा हो जाओ। ठीक है, इस राखी की कीमत, वाह भैया वाह। मैंने क्या सोचा था, जिस वक्त मेरा भाई उस दरिंदे के बारे में सुनेगा, उन लोगों ने मेरी इज्जत से खेला, उन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर आज तुम एक अपनी बहन को इस राखी के बंधन से मुक्त करते हो। अपनी बहन को क्या रूपा, उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने आप को कानून के हवाले कर दो तब। ये तो नहीं हो सकता भाई, ये कभी नहीं हो सकता भैया। ठीक है, ये खिलौना हमें दिखाना चाहते हो, ये तुम्हारा हवलदार, समझा देना इस हवलदार को। जिस दिन से इसको देखा है, ये मेरी आंखों में चढ़ गया है। हरिया, मेरे एक ही इशारे पर तुम्हारा ये थाना धूल में मिल सकता है, धूल में। सोच लेना, समझा देना इस हवलदार को, सबसे पहले इसकी मौत आई है, इसका खून होगा, सोच लेना। हवलदार, अब तू नहीं बचेगा, देख लेना, कल शाम 5 बजे तेरी मौत हो। रूपा, अगर तुम जा रही हो तो ठीक है, जाओ। टूट गए रिश्ते, मर गया तेरा भाई। आज के बाद एक भाई और बहन की मुलाकात नहीं होगी, बल्कि जब कभी तुम्हें नजरों के सामने आएगी तो एक डाकू हसीना और एसपी रंजीत सक्सेना से मुलाकात होगी। जाओ।